हेलो। कैसे हैं आप लोग? सब कोई बढ़िया है? चलिए, आज हम लोग एमडीएस का अगला कंसेप्ट देखते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है, और टाइम एंड वर्क का हमारा 8वां क्लास है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, यदि हमारा कोई भी दो स्टेटमेंट या दो वाक्य, क्या हमारा दो स्टेटमेंट कभी भी और जुड़ा हो, जिसमें हमारा आदमी हो और औरत हो या बच्चे भी बोल सकते हैं, यानी कभी भी दो स्टेटमेंट या दो से ज़्यादा, मतलब तीन स्टेटमेंट जुड़े हों। और यहीं से हमारे क्वेश्चन में बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होता है और बहुत ही माइनर अंतर होता है, उसको हम लोग समझेंगे। यदि कोई भी दो स्टेटमेंट या तीन वाक्य या तीन स्टेटमेंट अगर हमारा जुड़ा हो, जब भी कोई दो स्टेटमेंट हमारा या और अथवा से जुड़ा हो, किससे? या और अथवा से जुड़ा हो, इंग्लिश में इसको हम लोग बोले तो और से जुड़ा हो, इसका मतलब हम लोग इस कंसेप्ट में इस इक्वल टू का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी दो स्टेटमेंट हमारा या अथवा, या इंग्लिश में हम इसको बोले, इंग्लिश वाला वाक्य यदि और से जुड़ा हो, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इसको कंसेप्ट में भी हम लोग समझेंगे। या कोई भी दो स्टेटमेंट और किससे? और तथा, किससे? तथा। और इंग्लिश में एंड से जुड़ा हो, किससे? एंड से जुड़ा हो, इसका मतलब हम लोग उस वाक्य में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है? प्लस है। यानी वो दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? प्लस से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। समझ गए? आज हम लोग कंसेप्ट में सीखने वाले हैं, आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी मैन, मैन या ओमेन या चिल्ड्रेन के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में? चिल्ड्रेन के बारे में, मतलब और पुरुष, औरत और बच्चों के बारे में बात किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सभी का इफिशियंसी निकालते हैं। यानी एम मतलब मैन का क्या निकालेंगे हम लोग? इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे। फिर हम लोग किसका इफिशियंसी निकालेंगे? डब्ल्यू मतलब ओमेन का इफिशियंसी निकालेंगे। और चाइल्ड मतलब, चाइल्ड को हम लोग सी से दिखाएंगे, किसका इफिशियंसी निकालेंगे? चाइल्ड का इफिशियंसी निकालेंगे। मतलब इफिशियंसी का मतलब हम आपको पिछले क्लासेस में समझा चुके हैं कि इफिशियंसी का मतलब ही होता है वन डे वर्क, एक दिन में या एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। वन डे वर्क या वन यूनिट टाइम में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। हमने अभी तक आपको यह बताया कि कोई भी यदि वाक्य हमारा या तथा से जुड़ा हो, इसका मतलब हम लोग इक्वल टू समझेंगे। या कोई भी वाक्य और तथा से जुड़ा हो, मतलब कोई भी यदि वाक्य हमारा या अथवा से जुड़ा हो, उसका मतलब हम लोग इक्वल टू समझते हैं। या कोई भी वाक्य यदि और तथा से जुड़ा हो, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? उस वाक्य में प्लस समझेंगे। ठीक है, इसमें इस कॉन्सेप्ट में हमें औरत और मैन के बारे में या बच्चों के बारे में बात किया गया है। इसका मतलब हम लोग कोई भी वाक्य यदि उसमें दो तीन आदमियों के बारे में बात किया गया हो, उसका मतलब हम लोग उसमें मैन का इफिशियंसी निकालते हैं, फिर औरत का इफिशियंसी निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं? बच्चों का इफिशियंसी निकालते हैं, जितने लोगों के बारे में बात किया गया होगा। ठीक है, और जब यदि अगर हमारे पास दो लोगों के बारे में बात किया होगा तो दो इक्वेशन देगा, तीन लोगों के बारे में बात किया गया होगा तो तीन इक्वेशन दे सकता है। वहां से हम लोग सभी का क्या निकालते हैं? इफिशियंसी निकालते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मैन, इंग्लिश में देखिएगा,
और 20 वोमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। इसका मतलब है कि 20 आदमी किसी काम को अगर 20 दिन करते हैं तो काम पूरा करते हैं, या इसका मतलब है कि या तो 14 औरत किसी काम को करते हैं तो कितना दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में। तो पूछा है क्वेश्चन में, तो इफ 20 मैन एंड का मतलब हम लोग बोलेंगे कि प्लस से मतलब समझेंगे, अभी हम बताएं। इसका मतलब 20 आदमी और 12 औरत इसी काम को साथ में काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए जरा हिंदी में पढ़ते हैं, 20 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 पुरुष तथा 12 स्त्रियां काम करें तो इस काम को कितने समय में। यानी कोई भी स्टेटमेंट यदि या से जुड़ा हो, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इक्वल टू समझते हैं। इसमें हम लोग पुरुष और महिलाएं के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग पुरुष का अलग इफिशियंसी निकालेंगे, फिर औरत का हम लोग क्या निकालेंगे, अलग इफिशियंसी निकालेंगे। जब भी याद दिया रहे तो हम ऐसे समझेंगे, 20 पुरुष तो यानी 20 आदमी, आदमी मतलब मैन, और 14 महिलाएं यानी इसका मतलब क्या लिख देंगे, 24 महिलाएं तो 24 वोमेन। यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, कट रहा होगा तो काट दीजिएगा, 4 पंचे कितना होता है 20, और 4 6 कितना होता है 24। यानी m बटा क्या निकालेंगे, w, m बटा w कितना आ जाएगा 6 बटा, और ये 5 उधर मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाता है नीचे। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आपके पास ये दे के हमसे दूसरा कुछ पूछा जाएगा, और हम ये इफिशियंसी निकालने हैं। मैन का इफिशियंसी मतलब मैन एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, वोमेन का इफिशियंसी 5 है, यानी वोमेन एक दिन में एक वोमेन कितना काम कर सकती है 5। यहाँ से हम लोग इसमें किसी एक इक्वेशन में रख के हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि पूरा कार्य कितना करना है, 20 मैन और कितना दिन काम करते हैं 20 दिन। तो यहाँ से हमको टोटल वर्क निकल जाएगा 20 मैन और एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में 6 यूनिट इंटू में 20 कितना आ जाएगा 6 दूना 1200, ठीक है, 12 दूना 2400 हमारा क्या आ जाता है टोटल वर्क। और हमको पूछा है कि 20 पुरुष और 12 स्त्रियां यानी 2400 काम किसको करना है, 20 पुरुष यानी 20 मैन प्लस 12 स्त्रियां मतलब 12 वोमेन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो उस दिन को क्या मान लेंगे x, ठीक है। यानी यहाँ से आ जाएगा 2400 और 20 मैन का मतलब कितना हो जाता है 20 और एक मैन एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। 12 वोमेन का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 5 और ये x, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2400, ठीक है, और 6 दूना 12 यानी 120, अब 12 पंचे 60 यानी कितना आ जाएगा इज इक्वल टू x इंटू में x, सॉरी, ठीक है, यानी 2400, ठीक है, 2400 अपॉन में कितना आ जाएगा 120, 120 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे और 60 में यानी कितना आ जाएगा 180x, फिर हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे, यानी हमारा कितना आ जाएगा 2400 अपॉन में 180 इज इक्वल टू x, कटेगा तो काट दीजिए, इससे काट दीजिए, फिर कट रहा होगा तो 9 दूना 18 और फिर कितना आ जाएगा 2 से कट रहा है तो 12 दूना 24 यानी 120, फिर 3 से कट रहा होगा तो 3 3 9 और 40 यहाँ कितना होता है 120, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आएगा 40/3, कितना आएगा 40/3, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है कि 10 मैन एंड 20 वोमेन और कैन make a 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days। क्वेश्चन में है कि यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। हम जब भी बोले हैं अभी समझाए थे कि कोई भी वाक्य यदि या से जुड़ा हो तो हम उसको क्या मानते हैं इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इक्वल टू हुआ, यानी इसका मतलब यही हुआ कि 10 मैन किसके बराबर है 20 बॉयज़ के। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना अच्छा 10 दूना 20 यानी m बटे में क्या लिख देंगे b, यानी एक दिन में एक आदमी 2 यूनिट काम करता है और इसके नीचे बॉयज़ आएगा तो एक बॉयज़ एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 1 यूनिट, ठीक है। हम इसको ही डायरेक्ट ये लिख देते हैं, यानी हम इसको लिख देंगे कि 10 मैन 10m कितना दिन काम करते हैं 20 दिन काम करते हैं। अब एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे तो कितना चटाई बना लेते हैं 260। इसके पहले हम आपको MDH फार्मूला बता दिए हैं, वही यूज किए हैं, यानी
वही है कि M1 D1 इंटू में T1 अपॉन में W1। फिर यहाँ से कह रहा है कि जब भी और से जुड़ा हुआ है, तथा से जुड़ा रहे चाहे और से, इसका मतलब क्या है, प्लस है। यानी 8 पुरुष यानी 8 मैन प्लस 4 लड़के मतलब 4 बॉयज कितना दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करके कितनी चटाई बना लेंगे। यानी यहाँ से हमको क्या निकालना था, W। और यहाँ पे मैन का एफिशिएंसी हम लोग पुट कर देंगे। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 गुणे 2 इंटू में 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, 260। यहाँ से क्या लिखेंगे, 8 मैन मतलब 8 दूना 16 और बॉयज मतलब 1, यानी 8 गुणे 2 प्लस 4 गुणे में 1 इंटू में कितना आ जाएगा, 20 अपॉन में क्या निकालना है हमको, W। ठीक है, यानी यहाँ से 10 इंटू में 2 इंटू में 20 अपॉन में कितना आता है, 260 इक्वल टू 8 दूना 16, 16 4 कितना आ जाएगा, 20 इंटू में कितना आ जाएगा, 20 अपॉन में W। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, फिर 10 दूना कितना होता है, 20 होता है, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, ये W उधर चला जाएगा यानी ऊपर, और ये 260 भी ऊपर चला जाएगा। यानी ये कितने चटाई बना सकते हैं, 260। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि 7 आदमी अथवा, हम बोले कि जब भी अथवा रहे या कुछ भी रहे या रहे तो हम लोग किससे लिखते हैं, प्लस। यानी कह रहा है कि 10 आदमी यानी 10 मैन, 7 आदमी सॉरी, किसके, 10 औरतों के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग मैन अपॉन में M बटा में क्या लिख लेंगे, W। यानी 10 बटा कितना आ जाता है, 7। इसका मतलब है कि एक आदमी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, एक औरत एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, 7। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं। तो 14 आदमी तथा से जब भी जुटा रहे तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। फिर हम लोग वही बोले थे कि एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। यानी 7 मैन कितना दिन काम करते हैं, 10 दिन, तो इंटू में 10, तो कितना लंबी दीवार को बना सकते हैं, 100 मीटर लंबी दीवार को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 14 आदमी यानी 14 M और तथा 20 औरत मतलब प्लस यानी 20 W, कितना दीवार बनाना है, 600 मीटर दीवार को बनाना है। तो कितना दिन काम करेंगे, यानी दिन को हम लोग इसको लिख देते हैं क्या, दिन को यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, डेज। कोई दिक्कत, देखिए ये कट रहा हो तो काट। सबसे पहले हम लोग उसका एफिशिएंसी रख लेते हैं। 7 एक आदमी एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता है और 10 दिन उन सबको मिलकर काम करना है, अपॉन में 100। यही से हम एक ही बार में कर लेते हैं। 10 आदमी है यानी 14, अब मैं आदमी का एक आदमी का एफिशिएंसी 10 है, अब 20 औरत है तो एक 20 औरत का एफिशिएंसी कितना है, 7। कितना बनाना है, 600। इंटू में क्या निकालना है, D। कट रहा होगा तो काट देंगे, यानी ये 100 से 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे, 140 और 140, 20 सत्ते 140, दोनों मिलकर 280 हो गया। यानी 7 गुणे सॉरी इंटू में 10 इंटू में 10, ये 6 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 140 और 140 कितना आता है, 280। यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, D। कट रहा है तो काट दीजिए। 7 चौक 28, 40 बार में कट गया। ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 तिहाई कितना होता है, 6। यानी 5 तिहाई 15। यहाँ हमारा कितना समय लग जाएगा, 15 दिन में वो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, कर देंगे। ऑप्शन नंबर D। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी और से जुड़ा हुआ है। 2 पुरुष अथवा से भी जुड़ा रहा है तो हम प्लस समझते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 2 पुरुष किसके बराबर हैं, 3 महिलाएं के बराबर है। तो यहाँ से हम उनके बारे में क्या निकालते हैं, इफिशियंसी M बटा में W, यानी कितना आ जाएगा, 3 बटा 2। आगे समझते हैं। 96 दिन काम कर सकते हैं तो 6 पुरुष, यहाँ पे एरर है तो 6 पुरुष लिख लीजिएगा, तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। और ये CSC CGL का क्वेश्चन आया हुआ है। यानी हमारे पास 2 पुरुष कितना दिन काम करते हैं तो पूरा होता है, 96 दिन काम करते हैं। और इसी काम को कराना है 6 आदमी और 7 महिलाओं के द्वारा काम कराना है। तो ये काम कितने दिनों में कर लेंगे, तो यानी दिन को D मान लेते हैं। हम लोग इफिशियंसी रख देंगे 2 गुणे 3 इंटू में क्या रख देंगे, 96
और यहाँ पे आदमी है तो 6 गुणे में आदमी का इफिशियंसी कितना है 2 और औरत का इफिशियंसी कितना है, सॉरी आदमी का इफिशियंसी 3 है और औरत का इफिशियंसी कितना है 2 इक्वल टू इंटू में डी। इसको ऐसे ही रखने देंगे 2 गुणे 3 इंटू में 96 और ये देखिए 6 18 और 7 दूना 14, 18 और 14 कितना होता है 32, यानी 32 से इसको क्या कर देंगे भाग, 32 कितना होता है 96, तो 3 3 9, 9 दूना 18, यानी 6 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर 18 दिन में कार्य को क्या कर देंगी पूरा कर देंगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 2 औरत या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का 3 लोगों के बारे में बात आए, यानी एक आदमी, यानी वही कॉन्सेप्ट है, एक आदमी 2 स्त्रियां मतलब 2 औरत तथा 3 लड़के 3 चाइल्ड, तो एक पुरुष और एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। तो इसका इफिशियंसी निकालने के लिए देखिए कुछ करेंगे नहीं, हम मैन का निकालना है तो मैन वाला छोड़ के बाद बाकी इनके सामने जो भी नंबर होगा उसको गुणा कर देंगे तो मैन का इफिशियंसी निकल लेगा, यानी 3 दूना 6। औरत का निकालना है तो औरत का छोड़ के हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3। फिर बच्चों का निकालना है तो बच्चों का इफिशियंसी निकालने के लिए बच्चों वाला छोड़ के 2 एकम 2। इसका मतलब है कि एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, एक औरत एक दिन में 3 यूनिट काम करती है और एक बच्चा एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 2 यूनिट। हम यहाँ से फिर वही इक्वेशन बनाएंगे, कितना दिन ये सभी काम करते हैं तो पूरा हो जाता है 88 दिन, यानी एक आदमी 88 दिन काम करता है तो काम पूरा हो जाता है। और उसी काम को एक आदमी, एक औरत तथा एक स्त्री के द्वारा कराना है, मतलब एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चों के द्वारा कराना है, ये चाइल्ड है, ठीक है। तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा तो हम डी लिख देंगे। और मैन का एफिशिएंसी कितना है 6, यानी 6 गुणे 88, ठीक है, इज इक्वल टू 1 गुणे 6 करिएगा तो कितना आ जाएगा 6, 1 गुणे वोमेन को 3 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 1 गुणे 2 से करिएगा तो चाइल्ड का कितना आ जाएगा इतना 2, यानी 6 गुणे 88 और 6 3 9 2 कितना आता है 11 डी, और काट दीजिए 11 8 88, यानी डी कितना आ जाएगा 6 8 48 दिन में वो काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 28 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं एवं 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में कर सकती हैं। यानी इसमें हम क्या लिखें 28 पुरुष यानी 28 मैन 15 दिन जो काम करते हैं वही काम 15 महिलाएं 24 दिन में क्या कर लेती हैं पूरा कर देती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 पुरुष द्वारा एक दिन में एवं 18 महिलाओं द्वारा एक दिन में किए गए काम का मध्य क्रमशः क्या है, क्या अनुपात होगा, उनके बीच में क्या अनुपात है। तो हम सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 से क्या निकल जाएगा 15 कट जाएगा, काट दीजिए 4 से कट जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ से काट दीजिए 6 चौके 24, यानी m बटा w हमारा कितना आ जाएगा 6 बट्टे में 7। कोई दिक्कत। कह रहा है कि 30 पुरुष एक दिन में काम करते हैं तो 30 को पुरुष के द्वारा टोटल वर्क निकाल लीजिए मैन के द्वारा, कितने मैन के द्वारा 30 पुरुष के द्वारा, यानी 30 मैन कितने दिन का काम है एक दिन का। तो जरा देखिए 30 और मैन एक दिन में कितना काम करता है 6 मिनट, यानी कितना आ जाएगा 180। फिर हम औरत के द्वारा वर्क निकाल लेते हैं, यानी TW किसके द्वारा औरत के द्वारा, कितनी औरत 18 महिलाएं यानी वोमेन एक दिन में कितना कार्य करेंगी, यानी 18 और एक दिन में कितना काम करती है वो औरत, एक दिन में एक औरत 7 काम करती है, तो 18 7 कितना होता है 126। इन दोनों का वर्क का अनुपात निकालना है, यानी m बटा w यानी 180 बट्टे में कितना 126, काट दीजिए 18 दांत पे 126 होता है और 180 होता है, 18 7 कितना होता है 126, यानी कितना आंसर आ जाएगा 10:7। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 18 व्यक्ति एक प्रोजेक्ट को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं एवं 16 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 36 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 15 व्यक्ति काम आरंभ करते हैं एवं 9 दिन पश्चात उनके स्थान पर 18 महिलाएं काम पर लग जाती हैं। तो शेष काम को 18 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कह रहा है कि जो 18 मैन जो काम करते हैं 30 दिन में, वही काम 16 महिलाएं 36 दिन में कर लेती हैं। तो यहाँ से M और W का अनुपात निकालेंगे। 36 18 छा का कितना होता है 36, फिर 6 पंचे कितना आ जाएगा 30, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, यानी M बटा W कितना आ जाएगा 16 बटा में 15, 5 तिहाई कितना होता है 15। फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे? अपना वर्क निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग टोटल वर्क के नाम से लिख लेते हैं, यानी 18 इंटू में मैं इंटू में 30, यानी कितना हो जाएगा 18। और एक आदमी एक दिन में 16 यूनिट काम करता है और 30 दिन तक काम करना है, तो कितना लिख लीजिए 16 और 16 यहाँ कितना होता है 48, 480। फिर हम लोग गुणा करेंगे तो 0, 18 8 144 होता है और 18 चौक 72, और 72 में 14 जोड़ दीजिएगा तो 86 हो जाएगा, यानी 8600 यूनिट काम को करना है। कह रहा है कि शुरू में 15 व्यक्ति काम आरंभ करते हैं तथा 9 दिन तक काम करते हैं। तो हम मैन के द्वारा 9 दिन में काम निकाल देंगे। तो कितना व्यक्ति 15 मैन, और एक मैन एक दिन में 16 यूनिट काम करता है और कितना दिन तक काम करेगा 9। तो 16 9 144, यानी 15 गुणे में 144। इसका मतलब क्या हो गया 15 चौके 60, 15 चौके 60 66, 15 कम 15 6 21। तो इतना काम पूरा हो चुका है। तो लेफ्ट वर्क निकाल देंगे। तो लेफ्ट वर्क निकालेंगे तो लेफ्ट वर्क निकालने का मतलब क्या है, जरा देखिए 8640 में से 2160 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 8 6 कितना आएगा 14, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 चला गया 4, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 चला गया 64, 6 4 8 इंटू 480 यूनिट काम को करना है। तो हम लोग डेज निकालने के लिए क्या लिख देंगे, यानी 6480 काम को करना है। किनके द्वारा 18 महिलाओं को काम करना है, यानी 18 और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 15। कट रहा होगा तो काट देंगे, 15 से ही काट लेते हैं। 15 चौके 60, फिर बचा यहाँ से 4 और 8 15 तिहाई 45, फिर 3 बचा 15 दूना 30, 18 से फिर काट दीजिए, 18 दूना 36, फिर बचा 7 और 2 18 चौक 72, यानी हमारा वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 24 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पे हम आपको आज कॉन्सेप्ट सिखाए, कोई भी वाक्य यदि हमारा किससे जुड़ा हो, तथा किससे जुड़ा हो, तथा से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, तथा से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, इसका मतलब हम लोग प्लस समझते हैं। और कोई भी वाक्य या अथवा से जुड़ा हो या और से जुड़ा हो, उसका मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे इक्वल टू से। और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।